Hello friends, welcome to our initiative of Daily PT Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for Prelims 2024. So the first topic of the day is Performance Grading Index for Districts and for the year 2021-22. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड ये एजुकेशन सेक्टर के लिए रिलेवेंट है. नाउ दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. कुछ दिन पहले हमने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज डिस्कस करा था. ये डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिपोर्ट है. सो दिस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स comprises a total weightage of 600 points across 83 indicators which are grouped under 6 categories, and these are outcomes, effective classroom transaction, infrastructure facilities and students entitlements, school safety and child protection, digital learning and governance process. And this index grades the districts into 10 grades. The highest achievable grade is Daksh, which is for districts scoring more than 90%. अगर आपके 90% से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो आपको दक्ष कैटेगरी में रखा जाएगा. एंड आपका जो लोएस्ट ग्रेड है वो है आपका आकांक्षी 3 विच इज फॉर स्कोर्स अप टू 10% ऑफ द टोटल पॉइंट्स. एंड अगर फाइंडिंग्स के बारे में बात करें सो नन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स अटेन द टॉप 2 ग्रेड्स, दैट इज दक्ष एंड उत्कर्ष, फॉर बोथ द फाइनेंशियल ईयर्स 2020-21 एंड 2021-22. अगर आप इस इंफोग्राफिक में देखें तो दक्ष और उत्कर्ष में दोनों सालों में कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं आई है एंड जो बॉटम में है बॉटम में भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं आई है. इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग ये थी कि पेंडेमिक की वजह से एजुकेशनल परफॉर्मेंस काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में डिक्लाइन हुई है. 2021-22 में चंडीगढ़ रिटेन्ड इट्स अति उत्तम स्टेटस एज वेल एज सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली एंड गुजरात. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें सो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल अंडर द प्रचेष्टा 1 and 2 ग्रेड्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक प्लेस जिसका नाम है चुरू. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है ये. नाउ न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द डबलिंग ऑफ द 43 किलोमीटर लॉन्ग चुरू रतनगढ़ सेक्शन रेलवे लाइन इन राजस्थान. तो चुरू है क्या? इट इज अ सिटी इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड इट इज नोन एज द गेटवे टू द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए विच सिटी इज नोन एज द गेटवे टू द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान तो उसका आंसर है चुरू. इट लाइज इन द थार डेजर्ट ऑन द नेशनल हाईवे 52 कनेक्टिंग संगरूर टू अंकोला. नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट करे थे, उनका फाउंडेशन स्टोन लेकर आता था, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. सो फर्स्टली अ 108 किलोमीटर लॉन्ग मंचेरियल वरांगल सेक्शन ऑफ द नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर, उसका फाउंडेशन स्टोन लेड करा गया था. सेकेंडली ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कजीपट. सो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि कजीपट जहां पे आपकी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेट करी गई है वो कौन सी स्टेट में है, तो उसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6th एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जुलाई 1 को आपकी 6th एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी सेलिब्रेट करा गया था. तो ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. जीएसटी के बारे में बात करें तो वन नेशन वन टैक्स के अंडर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया था 2017 में. तो अगर इसके अचीवमेंट के बारे में बात करें सो आफ्टर पेंडेमिक एंड इनिशियल ग्लिचेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जीएसटी की इंक्रीज हो रही है. सो जीएसटी कलेक्शंस हैव इंक्रीज फ्रॉम 80 to 90,000 crores इनिशियली टू 1.87 trillion rupees in April and have remained above 1.6 trillions. The number of taxpayers has also doubled over the past 6 years, reaching 13.6 million. तो ये तो इसकी अचीवमेंट्स होगी. अब बेसिक एडवांटेजेस भी एक बार पढ़ लेते हैं कि जीएसटी की क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी. फर्स्टली इट एलिमिनेट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस बाय ब्रिंगिंग देम अंडर वन अम्ब्रेला एक्सक्लूडिंग कस्टम्स ड्यूटी. तो स्टेट और सेंटर के लेवल पे जो टैक्सेस आपके इंप्लीमेंट करे जा रहे थे काफी ज्यादा, तो वो क्लब कर दिए हैं सिर्फ जीएसटी के अंदर, सिर्फ कस्टम ड्यूटी को एक्सक्लूड करा गया है. सेकेंडली इट एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ensuring that the burden of taxes is paid at intermediate stages is not borne by manufacturers and suppliers. And lastly, it promotes cooperative federalism. आपकी एक जीएसटी काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रिप्रेजेंटेड होते हैं एंड दे टुगेदर डिसाइड द टैक्स रेट्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलजीबीटी राइट्स के बारे में. तो ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड ये सोसाइटी एंड इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि लाटविया ने एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करा है और उनका नाम है एडगर्स रिनकेविस एंड ही इज द फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट इन द होल ऑफ यूरोपियन यूनियन. गे मैरिज लाटविया में आपकी इलीगल है बट सेम सेक्स यूनियन को
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने लास्ट ईयर अप्रूव कर दिया गया है। तो यानी कि जैसे सिविल यूनियन होती है उसको अप्रूव कर दिया, पर जो मैरिज की जो सेरेमनी है उसको अभी तक अप्रूव नहीं करा है। अगर हम इंडिया में LGBT राइट्स के बारे में बात करें, सो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंशुअल सेक्स अमंग होमोसेक्सुअल कपल्स उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो सेक्शन 377 के अंदर पहले होमोसेक्सुअलिटी आपकी क्रिमिनलाइज थी, अब ये है कि सेक्शन 377 तो है आईपीसी में, बट उसके अंदर जो होमोसेक्सुअल सेक्स है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक रेलवे लाइन जिसका नाम है रक्सौल टू काठमांडू। तो ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है। सो न्यूज ये है कि इंडिया की जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है दैट सबमिटेड द ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द रक्सौल काठमांडू क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट टू नेपाल। इस रेलवे लाइन का जो MOU साइन करा गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल दैट वाज साइन इन 2021। जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि रक्सौल जो है वो आपका बिहार में लोकेटेड है आपका, एंड इसका बेनिफिट यही रहेगा कि नेपाल जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है उससे बाकी सारी जो इंडियन सिटीज हैं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सकती है, और एज अ फ्यूचर एक्सटेंशन ये आपका बांग्लादेश के साथ भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FL2027 पोटैटो वेराइटी। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था एंड ये इकोनॉमी के लिए एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है आपका, क्योंकि GM क्रॉप्स का है तो उसके कंटेक्स्ट में आ सकता है ये। अगर आपसे UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि FL2027 क्या है, तो पहला उसका आंसर होगा कि ये पोटैटो वेराइटी है। अब न्यूज ये है कि द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड एन ऑर्डर बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी and revoked the intellectual property protection granted to PepsiCo India Holdings Private Limited with respect to a FL2027 potato variety developed by it. इस वैरायटी के क्या फीचर्स हैं? So it has high dry matter and low sugar content which is better suited for making chips. तो यानी कि काफी ज्यादा ड्राई मैटर है एंड शुगर का जो कंटेंट है वो कंपैरेटिवली आपका इसमें लेस है। इस वैरायटी को 1996 में रॉबर्ट W. Hoops ने डेवलप करा था, who is a US breeder employed with Frito-Lay Agricultural Research, a division of PepsiCo International Limited. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सट्रीम रेनफॉल के बारे में ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया एंड इनफैक्ट पूरे इंडिया में देखा जाए तो काफी जगह पे रेनफॉल एक्सट्रीम आई थी। राजेंद्र नगर में तो पूरा पानी भर गया था। सो इसी कंटेक्स्ट में ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड ये ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा, कल सुना भी होगा कि कल रिकॉर्ड टूट गया था ऑलमोस्ट कि पिछले 20-25 साल में इतनी ज्यादा बारिश नहीं आई। दिल्ली में 153 mm आपकी रेनफॉल आई थी। तो इस एडिटोरियल में जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसका पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो है 2013 से, जब उत्तराखंड में आपका डिजास्टर हुआ था वहां पे, तब से आपकी एक्सट्रीम इवेंट्स हो ही रही हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल्स हो रही है, अर्बन फ्लडिंग के इंस्टेंसेस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स होती ही जा रही हैं और ये सिर्फ इंडिया में सिनेरियो नहीं है, ये हर जगह पर सिनेरियो है। बट उसकी वजह से जो डिजास्टर हो रहा है उससे हम लेसन्स कुछ सीख नहीं रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेप्स ले नहीं रही कंक्रीट कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाए। तो ये इस एडिटोरियल की की पॉइंट्स है, सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम दिस आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज। आपको पता है कि इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट सेट करा है फॉर 2070 ईयर। सो ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड एनवायरनमेंट के लिए रेलेवेंट है। सो इस कंटेक्स्ट में हम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज अ वे टू कैच कार्बन एंड ट्रैप इट बीनीथ द अर्थ। और ये जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज वेयर कार्बन इज सक्ड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है इन टेक्नोलॉजीज के बीच में, पर ये दोनों टर्म डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड कूलिंग द प्लैनेट। बट जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है इनका ऑब्जेक्टिव है टू यूज देम इन द फॉसिल फ्यूल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज एंड प्रिवेंट द गैस फ्रॉम गेटिंग आउट इन द फर्स्ट प्लेस। बट इस एडिटोरियल में ये पॉइंट करा गया है कि थोड़ा बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इन्होंने अचीव करा है, बट जहां से मेजर
कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिट होता है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, वहां पे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अब तक फ्यूटाइल रही हैं, उन्होंने अंडर परफॉर्म करा है अब तक। तो कैसे उन्हें बेटर करा जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो इस एडिटोरियल में कवर करा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है चूरचंदपुर। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड ये ज्योग्राफी के लिए एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि मणिपुर में आपको पता है वायलेंस काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पे जो आपकी मेती कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मांग रही है आपका, बट जो बाकी सारी कम्युनिटीज हैं, कुकीज हो गई मेनली या फिर जोमी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सो दे आर अपोजिंग इट। ऑल्सो दे आर अपोजिंग दैट, और इनफैक्ट दे आर रेफरिंग मणिपुर चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट एज लमका। वो ये कह रहे हैं कि जो चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका ओरिजिनल नाम लमका है, हम वही यूज करेंगे। तो इस बैकग्राउंड में चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे बताया कि मणिपुर में लोकेटेड है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द मेती किंग चूरचंद सिंह, द महाराजा ऑफ द मणिपुर किंगडम। एंड द डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट and on the east by the districts of Imphal and Chandel and on the south by Myanmar, that is Burma. Previously इस डिस्ट्रिक्ट को मणिपुर साउथ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी कि OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप हो गया, आपका जूम हो गया। सो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट हैज स्टार्टेड द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर रेगुलेटिंग दीज OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज। अभी प्रेजेंटली Ministry of Information and Technology is the nodal ministry for regulating such services. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे बाकी सारी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जैसे आपका SMS हो गया, फोन कॉल हो गया, सो दीज आर प्रेजेंटली रेगुलेटेड, बट OTT सर्विसेज भी वही फंक्शन परफॉर्म करती है, बट उन्हें रेगुलेट क्यों नहीं करा जाता अंडर टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 और द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997। तो उन्हें क्यों नहीं रेगुलेट करा जा रहा, यही मेन कंसर्न है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो अमेंडमेंट्स है उसके बारे में। सो ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 में जो अमेंडमेंट्स है, ये हमने नेक्स्ट आईएएस की मैगजीन में कुछ एडिशंस पहले कवर करा था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट आईएएस की मंथली मैगजीन हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां पे मैंने पूरा आपको बताया था कि जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्यों रिक्वायर्ड है एंड क्या क्रिटिसिज्म है एंड व्हाट इज द वे अहेड। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। अभी न्यूज ये है कि द पार्लियामेंट्री कमेटी विच वाज सेट अप टू एग्जामिन द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 हैज एंडोर्स्ड द अमेंडमेंट बिल इन इट्स एंटायरली। तो उन्होंने कुछ वहां पे उसको रिव्यू नहीं करा, चैलेंज नहीं करा, और जो पहले अमेंडमेंट्स थी उसको ऐसे ही अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि गंगा रिवर की क्लीनिंग के बारे में एंड उसमें टर्टल्स का क्या रोल रहता है। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है आपका। तो न्यूज ये है कि सिंस 2014 द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट they have joined hands with the National Mission for Clean Ganga, which is the agency for implementing the Namami Gange program. And since 2017, they have been running the Turtle Breeding and Rehabilitation Center in Uttar Pradesh, Varanasi district. इस initiative के अंदर about a dozen of the 29 turtle species in India, both herbivorous and carnivorous, help by clearing rotten or half-burnt human bodies as well as flowers dumped into the river here. Next topic है हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है थ्रेड्स। ये टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले भी डेली पीटी पॉइंटर्स में कवर करा था, आज दोबारा से ये हिंदू न्यूज़पेपर में है तो सोचा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। तो न्यूज़ यही है कि जो मेटा है, जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक थ्रेड्स करके एक सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी लॉन्च करी है या फिर सोशल नेटवर्किंग आपकी ऐप लॉन्च करी है टू राइवल ट्विटर। इसमें जो पोस्ट की जो लिमिट है वो 500 कैरेक्टर्स है इन कंपैरिजन टू ट्विटर्स 280 कैरेक्टर्स एंड इट इज मोर लाइक अ टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम। और अगर इस ऐप को आपको एक्सेस करना है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना जरूरी है। तो इस आर्टिकल में यही डायमेंशन है कि क्या फीचर्स हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस ऐप में, इसमें ट्विटर का क्या रिएक्शन रहा है और ट्विटर की क्या पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही है या नहीं, उस बारे में ये आर्टिकल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर एग्जीबिशन ऑफ गवर्नमेंट फिल्म्स रिलीज्ड। तो ये ड्राफ्ट नॉर्म्स रिलीज करी गई हैं और ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया एंड गवर्नेंस के लिए रिलेवेंट है।
सो न्यूज यही है कि द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर एग्जीबिशन ऑफ पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म्स issued by the Union government for exhibition in cinemas. Presently, various union ministries and departments produce scientific films or those intended for educational purposes and dealing with news and current events, documentary or indigenous films for publicity of their programs. So, such films which are approved by the Ministry of Information and Broadcasted are exhibited in cinemas, and they have been granted exception from certification of film under Section 9 of the Cinematograph Act. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन फिल्म्स को एक्सेप्शन दिया जाता है फ्रॉम सर्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट. सो दीज फिल्म्स वर अर्लियर स्क्रीन फॉर 15 to 20 minutes, बट द टाइम वाज कट टू 2 minutes बाय 2021 ऑर्डर. एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लॉन्च व्हीकल मार्क 3. न्यूज ये है कि जो चंद्रयान 3 मिशन है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पे लॉन्च करा जाएगा. ये टॉपिक भी वैसे मैंने डेली पीटी पॉइंटर्स में कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था. आज फिर से हिंदू न्यूज़पेपर के लास्ट पेज पे, स्पेशली डिजिटल एडिशन में ये आर्टिकल आया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता था, बट अक्टूबर 2022 में GSLV मार्क 3 से इसका नाम LVM-3 कर दिया गया था, टू रिमूव एनी एम्बिग्विटी ऑन द एबिलिटी ऑफ द व्हीकल टू पुट पेलोड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. क्योंकि GSLV से लग रहा था सिर्फ ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में नहीं डाल पाएगा सैटेलाइट, तो इसी वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया है. इट इज़ अ 3-stage मीडियम फिट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो, एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो 640 टन्स है, एंड इट इज प्राइमरीली डिजाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, बट और ऑर्बिट्स में भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है. एंड इट प्रीवियसली लॉन्च द चंद्रयान 2 मिशन इन 2019. अभी ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है और फ्यूचर में ये गगनयान मिशन भी लॉन्च करेगा. तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे डेली पीटी पॉइंटर्स थे. आई होप यू लाइक्ड इट. फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. थैंक यू.